now. Yes, good morning everyone. Online as well offline students. Yes, Samir, am I audible? Yes, sir. So let's wait for 1 or 2 minutes so that other student can join. Okay, sir. Yes. Okay, so let's start the class now. Yes, am I audible? Yes, sir. So in last class, what we discussed? Anybody? याद है आपको मैंने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? Sir, actually, I'm not attending last class, sir. That's why I'm not. I don't know about that. Okay, Bablu, am I audible? बबलू मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, लास्ट क्लास पे आपने अटेंड किया था क्या? लास्ट क्लास okay, so wait, other students are also joining. So I think opacity मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, yes or no? opacity मैंने डिस्कस किया था, और नहीं भी किया था तो मैं आज opacity और फ्लोट प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? क्लियर है बच्चों? ओके, Okay, sir. so let's a new file. Okay, so new file हम लेते हैं and let me save this. आपके फोल्डर में इसको स्टोर करेंगे हम लोग, ठीक है? BC PPU 444, ठीक है? इसमें मैंने बताया तो ऑपेसिटी देख लेते हैं, ऑपेसिटी है या नहीं। आई थिंक नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम लोग ऑपेसिटी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? ऑपेसिटी ओपेसिटी 444 आपके क्लास का नाम दे देता हूं ताकि .html क्लियर है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दो चीजें, एक आपको HTML फाइल बनाना होगा, ऐसा ना,
सुनो बच्चों, समझ में आइए। Yes, sir. अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा बच्चों, बताइए। हेड टैग, ये सुनो, हेड टैग लेंगे और फिर क्या लेंगे बच्चों, Body. बॉडी टैग, ये सुनो, बॉडी टैग। Yes, sir. तो हमने क्या किया, हेड टैग लिया और बॉडी टैग लिया। हेड के अंदर हम क्या करेंगे, हेडिंग दे देना चाहते हैं, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज टाइटल। ये ऑलरेडी आप जानते हो, जैसा Yes. कई बार मैंने कई बार मैंने डिस्कस किया है। सो द टॉपिक इज व्हाट, ऑपेसिटी, opacity. So to show the opacity concept, what we will use, we will use two division. हम क्या करने वाले हैं, दो division use करने वाले हैं. So let's take first division, division 1 and division 1. This is division 1 and another division that is called division 2. Clear? कोई दिक्कत? हमने दो डिवीजन यूज किए। इसका मैं एक नाम दे देता हूं, id इक्वल्स टू एस, id इक्वल्स टू मैं कुछ भी नाम दे देता हूं, मान लो div1। हमने क्या नाम दे दिया, div1। क्या बोलते हैं, सेलेक्टर्स बोलते हैं ना, div1। और इसमें भी id में यूज करूंगा, id इक्वल्स टू div2। Clear? So we have taken what we have taken, two divisions। अब यहाँ पे मैं इंटरनल CSS यूज करता हूँ बच्चों। क्या यूज करता हूँ, हम चाहे तो एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं, बट हियर आई एम टेकिंग इंटरनल CSS। उसके लिए क्या करना होगा, स्टाइल टैग लेंगे हम लोग और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, CSS प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो बेसिकली डिवीजन 1 हमने लिया, डिवीजन 2 लिया। अब इस डिवीजन 1 के अंदर हम क्या करने वाले हैं बच्चों, टेल मी। हम क्या लेंगे, हाइट और विड्थ लेंगे दोनों का। क्या लेंगे बच्चों, हाइट एंड विड्थ, हैश div1। इसका मैं हाइट और विड्थ सेट करता हूं। सपोज विड्थ इक्वल्स टू, मैं विड्थ में रखता हूं 200 px, ठीक है। और हाइट रखता हूं, इसका हाइट में रखता हूं सपोज 400 px, 400 px। क्लियर है? या इसको मैं विड्थ को मैं 3 कर देता हूं, ठीक है। ये हमने हाइट विड्थ का दोनों का। और इसमें कलर सेट करता हूं, कलर क्या सेट करूंगा बच्चों, बैकग्राउंड कलर। ये सब ऑलरेडी आप जानते हो, मैं कलर सेट करता हूं ग्रीन सेट। ये क्या है हमारा, बताइए, फर्स्ट है, फर्स्ट डिवीजन मैंने प्रॉपर्टी सेट किया। अब सेकेंड, हमें सेकेंड डिवीजन लेना होगा, इसको बस हम div2 नाम रख देंगे, ये सुनो। और क्या करना होगा, मैं इसको मैं 4 कर देता हूं, इसको मैं 3 कर देता हूं, मुझे थोड़ा अलग रखना है इसलिए मैं 3 कर देता हूं। और बैकग्राउंड कलर में इसका रेड कर देता हूं। बेसिकली अभी तक हमने क्या किया बच्चों, सिंपल चीजें की है ना। अब इसको रन करके देखते हैं, क्या देखा आपने, बताइए क्या देखा बच्चों। Am I audible? Yes, sir. बेसिकली हमने क्या किया है, और एक काम मैं और करता हूँ, दोनों के बीच में मैं एक HR टैग, या सिंपल सी बात है, मैं ऐसे ही रखता हूँ। तो देयर वाज सम प्रॉब्लम, आई थिंक हाइट विड्थ 400 लिया है, वेट लिया है, इसका विड्थ में थोड़ा कम कर देता हूँ,
मान लो मैं 100 रखता हूँ और इसका मैं रखता हूँ सपोज हाइट 300 रखता हूँ, ठीक है, और इसका विड्थ में रखता हूँ 100, विड्थ में रखता हूँ इसका में 3 रखना है, इसका में हाइट 1 रखना है, ठीक है, 100 और इसका 100 300। चलो अब सेव करके इसको वापस रिलोड करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, सम प्रॉब्लम आई थिंक, यस, इसको मैंने क्लोज नहीं किया था, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, इस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है। चलो मैं इसको रन करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ ना। ओके बच्चों, हमने एक डिवीजन लिया है, डिवीजन 1 डिवीजन 2, इस पे हम ऑपेसिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों? ऑपेसिटी प्रॉपर्टी को। तो देखिए मैं पहले फर्स्ट में ऑपेसिटी प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ, ठीक है। इससे क्या चाहिए? ऑपेसिटी का वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू आप क्या रखोगे? 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या रखोगे बच्चों? 1। तो अभी मैं 1 रखता हूँ। किस पे रख रहा हूँ मैं? डिवीजन 1 या डिवीजन 2 पे? एनीबॉडी? डिवीजन 1 पे। 1 पे। सेव किया, रिलोड करते हैं। कोई इफेक्ट दिखा आपको क्या? नहीं ना। अब मैं ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम करता हूँ, मतलब 1 से थोड़ा 0 से 1 के बीच में क्या होगा? 0 पॉइंट मान लो मैं रखता हूँ 0.7, ठीक है। अब सेव करते हैं। सेव किया हमने, ठीक है। अब देखिए कुछ चेंज दिखा आपको? यस सर। क्या चेंज दिखा बताइए? कलर चेंज हो गया सर। एक्चुअली कलर फेड हो रहा है ना, जैसे देखते हो कपड़ा कोई अच्छा सा कलर धूप में रखोगे तो कपड़ा नहीं डिस्कलर हो जाता है, कुछ वैसे ही दिख रहा है ना आपको? यस सर। Yes, sir. सिमिलर वे में हम क्या करते हैं, इसमें भी ऑपेसिटी यूज करते हैं, सेकंड वाले में भी ऑपेसिटी में इस पे 0.5 रखता हूँ। क्या रखता हूँ? 0.5। सेव करते हैं, 0.5 रखता हूँ मैं और सेव करते हैं इसको। कुछ दिखा आपको? ये और मैंने कम वैल्यू रखा तो और भी फेड हो गया ना। Yes, sir. चलिए अब पूछेंगे सर इसका यूज क्या है? यूज है इसका, देखिए बेसिकली पहले तो ये कि आप कलर को चाहे तो अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब होता क्या, जैसे आपने कभी होली में देखा होगा ना, रंग कलर जो मिक्स करते हैं पानी के साथ। अब कलर का क्वांटिटी हम कम रखते हैं तो क्या होता है, आपका जो किसी पे आप फेंकोगे ना व्हाइट कपड़े पे तो क्या हो, अच्छे से ऐसा ही आता है ना, ऐसा ही विजिबल होगा ना आपको। और कलर मिक्स कर दो और डिप हो जाता है, फिर और मिक्स कर दो डिप हो जाता है। यस सर, ऐसा ही होता है। यस सर। ये वही चीज है, मैंने कलर बनाया है, मैंने उसको मिक्स किया वाटर के साथ, और यदि कलर का क्वांटिटी कम होगा तो वही चीज दिख रहा है आपको। मैंने ये जो वैल्यू कम कर रहे हैं ना, 0. अभी हमने 7 किया था, मान लो इसको मैं और भी कम कर देता हूँ, 0.2 कर देता हूँ, ठीक है, और सेव करते हैं इसको। तो देखो और भी हल्का हो जाएगा, हुआ ना। तो एक्चुअली ऐसा ही होता है ना, जब कलर आप मिक्स करते हो तो क्या होता है, कलर क्वांटिटी कम दोगे तो ऐसा आपको कैसा दे, ट्रांसपेरेंट दिखता है ना। यस सुनो, चलिए तो वैसा ही कुछ यहाँ भी होगा। देखिए अब मैं यहाँ पे इसका भी मैं 0.3 रखूं तो इसका भी वैसा ही हो जाएगा। हो गया ना। तो कहने का मतलब, पहली बात तो ऑपेसिटी का मतलब ये कलर का जो क्वांटिटी है वो हम क्या कर रहे हैं, उसमें कम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसका यूज कहाँ करेंगे? तो आपने देखा हो ट्रांसपेरेंट लॉगिन पेज बनाते हो कभी कभी, या किसी जो ट्रांसपेरेंट हमें बनाना होता है तो उस जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। पहली बात तो मैं क्या करता हूँ, इस सारे ऑपेसिटी को मैं हटा देता हूँ। दोनों से मैंने ऑपेसिटी को हटा दिया, नॉर्मल फॉर्म में लिया। नॉर्मल फॉर्म मतलब नॉर्मल फॉर्म में आ गया जैसा था ओरिजिनल फॉर्म में। चलो अब हम क्या करते हैं, इस पे हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं ना कि थोड़ा सा इसको मैं इसके ऊपर रख के जाना चाहता हूँ। किसको? ये जो रेड वाला है उसको मैं इसके ऊपर ले जाना चाहता हूँ। कितना इसका विड्थ है बताओ? ये कितना हाइट इसका 100 है ना। yes, मैं इसका आधे पे ले जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करना होगा बताओ? हमें पता है ना डिवीजन के बारे में कि डिवीजन इज अ ब्लॉक एलिमेंट। यस और नो? इट मींस दैट इट विल टेक द होल विड्थ बाय डिफॉल्ट। बट मैंने विड्थ हाइट सेट किया है कम है, लेकिन ये लाइन ब्रेक करता है, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट इसके बाद आएगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट इसके बाद आएगा।
तो हम चाहते हैं कि इसको ऊपर करना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये इसका डिफॉल्ट पोजीशन है, इसका ये डिफॉल्ट पोजीशन। जब भी हम किसी को डिफॉल्ट पोजीशन से थोड़ा सा पहले या बाद में करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट कुछ करना है, तो हमें क्या करना होता है, निगेटिव मार्जिन लेना होता है ना। हमें क्या लेना होता है बच्चों, निगेटिव मार्जिन। हमें किसे करना है बताओ, ओवरलैप किसको करना है, रेड वाले को करना है। कितना करना है, हाफ ऑफ द ग्रीन। ग्रीन का कितना विड्थ है, 100 है, इसका आधे पे करना है। तो हम कितना करेंगे, -50 करते हैं, तो ये उसके ऊपर आ जाएगा। देखो कौन सा मार्जिन लेना होगा हमें, एनीबॉडी, मार्जिन लेफ्ट राइट कौन सा लेना होगा हमें, ऊपर करने के लिए टॉप लेना होगा। और इसमें मैं क्या करता हूँ, -50 px करता हूँ। क्या होगा, अपने पोजीशन से टॉप की ओर क्या होगा, वो -50, मतलब वहां से 50 px ऊपर चला जाएगा। अब देखो आ गया ना, यस सुनो, Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. सो नाउ सी, अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस सेकेंड डिवीजन में मैं ऑपोसिटी प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। मैंने ओवरलैप कर दिया, अभी कोई दिक्कत है क्या? देखो अभी तो नॉर्मल फॉर्म दिख रहा है आपको, विजिबल है क्या रेड वाला या ग्रीन वाला विजिबल है क्या आपको इसके ऊपर? नहीं ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसके रेड वाले के ऑपोसिटी को मैं धीरे धीरे रिड्यूस करूंगा और देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ऑपोसिटी मैंने प्रॉपर्टी यूज किया, मैं बाय डिफॉल्ट 1 होता है ना, मैं इसको कम करता हूँ 0.7 करता हूँ। ठीक है, और सेव करते हैं इसको। ठीक है, सेव किया हमने। अब देखो, सॉरी सेव नहीं किया, सेव एनी प्रॉब्लम? ओके 0.1 करना होगा हमें, 0.1 चलिए 0.7 सॉरी। तो क्या होगा, कुछ चेंज दिखेंगे? हाँ दिखेंगे। देखो कुछ दिखा आपको? कुछ दिखा बच्चों? Yes, sir. इट इज ट्रांसपेरेंट और नॉट? ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है आपको? Yes, sir. पीछे वाला भी, जब मैंने ऊपर वाले का ऑपोसिटी कम कर दिया तो ऐसा ही होता है ना, जब आप होली में देखते हो ना, जब किसी कलरफुल कपड़े पे रखोगे तो ऐसा ही आपको दिखेगा ना। यदि ये कलर, जिस कलर को आप डाल रहे हो वो कलर यदि हल्का है, कम है उस पर कलर क्वांटिटी, तो कुछ ऐसा ही दिखता है आपको ना। तो कुछ दिखा आपको ट्रांसपेरेंसी में, और भी कम वैल्यू कर दूं तो और भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखो मैं 7 से क्या कर दूं, मैं इसको 5 कर दूं तो और भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, है ना। तो जब भी आपको किसी भी चीज को ट्रांसपेरेंट करना हो तो आप क्या कर दोगे, उसके ऑपोसिटी को कम कर दोगे। यस और नो? क्लियर है? Yes, sir. तो इस तरह से आप लॉगिन पेज बहुत सारी चीज डिजाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ व्हाट, ऑपेसिटी। तो बेसिकली आप ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लॉगिन पेज या किसी भी चीज को आप ऑपेसिटी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। क्लियर है या कोई डाउट है बताइए? एनीवन? कोई डाउट है किसी को? No, No, sir. sir. कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो दिस इज द ऑपेसिटी प्रॉपर्टी। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड फ्लोट। हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्लोट प्रॉपर्टी। क्लियर है? ऑपोसिटी में किसी को डाउट नहीं है? ऑपोसिटी करने से क्या होता है एक्चुअली में, जो आपका कलर है, कोई भी एलिमेंट का जो कलर है, जो भी आप कलर सेट किए हो, चाहे इमेज भी हो, वो थोड़ा फेड होता जाता है ना। जैसे आप कपड़े को धूप रखो तो ऐसा ही हो जाता है ना, वैसा ही कुछ यहाँ भी होता है। और दूसरा ट्रांसपेरेंट भी होते जाता है ना। तो कलर का क्वांटिटी क्या होता है उसमें बच्चों, आप कम करते जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑपोसिटी। रिड्यूस करोगे तो कलर का क्वांटिटी कम होगा, ऑपोसिटी इंक्रीज करोगे तो कलर का क्वांटिटी क्या होगा उसमें, इंक्रीज होगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, इज कॉल्ड फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट के लिए देखो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले फ्लोट के लिए हमने एक प्रीवियस क्लास में बताया था, तो मैं इसीलिए आपको बता देता हूँ, उसी को मैं समझा देता हूँ। जैसे सिंपल सी बात है, ये आपको विजिबल है बच्चों? Yes, sir. ये हमने सिंपल सा HTML पेज लिया, उसमें आप ऑलरेडी जानते हो कि हमने p टैग क्यों यूज किया, p टैग यूज किया हमने, मतलब पैराग्राफ टैग। उसके अंदर हमने कुछ पैराग्राफ्स लिखे हैं ना, विजिबल है? Yes, sir. अब पैराग्राफ्स लिखे हैं, उसमें हमने उस पैराग्राफ के अंदर ही हमने क्या किया है, 2 इमेजेस लिया है। Finish डालें sir. Yes, sir. क्या हमने इमेज को एक बीच में, एक हमने स्टार्टिंग में इमेज को सेट किया। ठीक है, अब देखो क्यों किया इसका मैं बताऊंगा। तो पहली बात,
तो मैं इसको रन करके दिखा, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, जो हमने CSS फाइल बना के रखा है उसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और सेव करके इसको रन करते हैं, ठीक है। चलो, ये छोटा छोटा प्रॉपर्टी लेकिन बहुत काम का प्रॉपर्टी है बच्चों। विजिबल है आपको? कुछ दिख रहा है आपको? चलो, Yes, sir. क्या क्या दिख रहा है आपको? मैंने इमेज सेट किया, मैंने टेक्स्ट सेट किया। बेसिकली क्या है, देखो इमेज जहां से खत्म हुआ उसके बाद से टेक्स्ट आपका स्टार्ट हुआ ना। और यदि हमने बीच में इमेज यूज किया तो देखो टेक्स्ट उससे पहले है, और जहां पे इमेज खत्म हुआ उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ है। बट हम चाहते हैं ना कि थोड़ा सा अच्छा हमारा लुक हो, और ये सारा किसके अंदर है बताओ? ये सारा जो हमने यूज किया किसके अंदर है? ये पैराग्राफ टैग के अंदर। पैराग्राफ के अंदर है, पी टैग के अंदर है ना। ये सुनो, चलो एक बॉर्डर सेट करते हैं इस पे। हम क्या करते हैं, बॉर्डर सेट करते हैं किस पे? पी टैग पे। तो उसके लिए हमने CSS फाइल लिए हैं बच्चों। क्या लिए हैं? CSS फाइल। पहले मुझे कुछ चीजों को हटाने दो यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया है, बॉर्डर सेट किया, और मैं इसमें CSS फाइल को ऐड कर देता हूँ। सेव करते हैं, और मैंने क्या एक CSS फाइल क्रिएट किया है जिसमें मैंने पी टैग पे बॉर्डर सेट किया है, और इमेज का हमने साइज को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। क्या किया है? रिड्यूस किया, ताकि छोटा दिखे। सेव करते हैं, दोनों में हमने सेट किया है, ठीक है। चलिए, अब इसको मैं रिलोड करता हूँ। कुछ दिखा आपको? बॉर्डर सेट हो गया, यानी ये जो सारा एलिमेंट किसके अंदर है? पैराग्राफ पे जब हमने बॉर्डर सेट किया, ये सारा बॉर्डर के अंदर है। यस सर। Yes, sir. अब पूछो जैसे प्लॉट का क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ प्लॉट? आप चाहते, आपने कभी MS वर्ड में काम किया होगा, जब आप किसी इमेज को इंसर्ट करते हो किसी वर्ड फाइल में, तो वहां पे कुछ ऑप्शंस होते हैं ना, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, बिफोर द टेक्स्ट, ऐसा कुछ ऑप्शन होता है। Yes, sir. टाइट ऑप्शन होता है, इस तरह से होता है ना, देखा होगा आपने। जब Yes, टाइप sir. करते हैं तो क्या होता है, वो फिक्स हो जाता है। उसके बाद जो भी कंटेंट उसके नीचे ऊपर आएगा। जब आप इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट करते हो तो क्या होता है, वो टेक्स्ट के ऊपर से प्लॉट होना शुरू होता है। ऐसा किए हो, देखियो आप। सेम चीज हम यहाँ भी करने वाले हैं। हम चाहते हैं ना कि हमारा इमेज प्लॉट हो, मतलब टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट को बीच में डिस्टर्ब ना करे। तो उसके लिए हम प्लॉट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। या तो आप इमेज को लेफ्ट रखना चाहते हो, राइट रखना चाहते हो, दैट्स व्हाई वी यूज प्लॉट प्रॉपर्टी। अभी क्या हो ना, अभी देखो, अभी जो हमने यूज किया है तो क्या है, देखो टेक्स्ट जहां पे उतना, जितना इस इमेज का हाइट है उतना तो इसने यूज कर लिया, बर्बाद कर दिया ना, उतना किसी काम का है, वेस्टेज ऑफ स्पेस है। तो देखिए, अब हम इसमें प्लॉट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्लॉट प्रॉपर्टी। देखिए क्या होगा, हम दोनों पे यूज करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज है बाय डिफॉल्ट, ध्यान से देखो, ये जो इमेज को मैं यही रखना चाहता हूँ, इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, राइट ले जाना चाहता हूँ। क्लियर है? तो देखो, मैं सेकंड पे क्या यूज करूंगा, प्लॉट राइट। प्लॉट सेव करते हैं, और देखो दोनों पे क्या होगा। जैसे हमने सेव किया, गौर से देखो कुछ हुआ क्या? चलो एक काम और करते हैं, हम इस पे भी प्लॉट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इस पे भी मैं क्या करता हूँ, प्लॉट प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। प्लॉट प्रॉपर्टी इसे भी यूज कर, इस पे भी मैं राइट यूज कर देता हूँ सपोज। अब देखो क्या हो गया। बेसिकली पता है क्या है, हुआ क्या है ना, इसके अंदर ये जो है दोनों इमेज, क्या वो अपने स्पेस को छोड़ दिया। जैसे स्पेस को छोड़ा मतलब प्लॉट होने लगा, तो उसका प्लेस कौन ले लेगा बताओ? जो भी वाटर होते हैं वो ले लेंगे ना, कोई भी जब प्लॉट होता है तो वैसे ही जब ये प्लॉट होगा तो क्या होगा, उसका प्लेस कौन ले लिया बताओ? वो अपने जगह को छोड़ दिया, टेक्स्ट जो था वो उसका स्पेस ले लिया ना। और ये इधर आ गया, देखो ये भी राइट हो गया आपका, ये भी राइट हो गया। कौन सा राइट हो गया? ये भी राइट हो गया। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा इमेज के साइज को बढ़ा के देखता हूँ। एक चीज और मैं करता हूँ, इमेज के साइज को मैं बढ़ा देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ छोटा 7 है ना, इसको मैं कर देता हूँ 200, और इसको मैं कर देता हूँ सपोज 400। अब देखो क्या होगा, कुछ दिखा आपको? बच्चों कुछ दिखा आपको? यस और नो? All students, am I audible? Yes. तो क्या दिखा आपको कि जब जैसे हमने प्लॉट प्रॉपर्टी यूज किया और उसके साइज को हमने इंक्रीज किया, क्या देखा आपने कि जैसे हम प्लॉट करते हैं तो वो अपने पेरेंट को छोड़ के प्लॉट होना शुरू हो जाता है। प्लॉट मतलब
अपने जिसके अंदर हमने उसको डिफाइन किया था, उसका पेरेंट कौन था? पैराग्राफ टैग। उसने पैराग्राफ टैग से को पे प्लॉट करना शुरू किया, मतलब उससे ऊपर आ गया, वो उसको अपने पेरेंट को छोड़ देता है। क्या करता है वो? अपने पेरेंट को छोड़ दिया, क्योंकि साइज बड़ा था, है ना? जो साइज था पेरेंट से ज्यादा था, वो जैसे छोड़ दिया अपने। तो हम चाहते हैं नहीं, वो पेरेंट के अंदर ही प्लॉट हो। क्या हो? पेरेंट के अंदर। ठीक है, मतलब हमने प्लॉट प्रॉपर्टी जैसे यूज किया तो क्या देखा आपने, ये उस पेरेंट पे प्लॉट होना शुरू करता है, मतलब एक्चुअली में वो पेरेंट का जो प्लेस है उसको वो छोड़ देता है, उस प्लॉट होने लगता है। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि वो जो भी हो उसके पेरेंट के अंदर ही हो, है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो पहली बात तो हम इसमें एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरफ्लो। हम क्या कर देंगे, पेरेंट पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ओवरफ्लो ऑटो। क्या कर देंगे? ऑटो, ताकि जो भी हो उसके अकॉर्डिंग वो उसका पेरेंट अपने आप चेंज होता जाए। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इस पे कुछ दिखा आपको? नाउ इट इज इनसाइड द पेरेंट और नॉट, बताइए। ये अपने पेरेंट के अंदर है या नहीं? तो फ्लॉट पड़ेगा, आपको यूज समझ में। अब मैं इसके साइज को वापस रिड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, कितना था, मैं इसको 70 कर देता हूँ। ठीक है, 70 और इसको मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो फ्लॉट का कुछ आइडिया समझ में आया क्यों यूज करते हैं हम लोग? आपको इस तरह का, जब आप जनरली होता क्या ना, हम जब करते तो आपने देखा था जब फ्लॉट नहीं यूज किया था तो आपका वेब पेज कुछ अलग तरह से आ गया। बट आप वेब पेज जब बना रहे हो तो आप चाहते हो इमेज हमारा यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, उसके बगल आसपास टेक्स्ट हो, तो उस केस में आप प्लॉट प्रॉपर्टी के हेल्प से आप अपने वेब पेज को एडजस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर है? क्या सुनो, मैं क्या करता हूँ, और भी बहुत सारा टेक्स्ट में इसमें ऐड करता हूँ, इसके अंदर मैं बहुत सारा टेक्स्ट ऐड करता हूँ। देखो, तो सबसे पहले इस पे जाएंगे और बहुत सारे टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से मैं बहुत सारे टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मान लो इसी को मैंने कॉपी कर लिया और इसके पहले मैं रख देता हूँ। ठीक है, और सेव कर दी। अब देखो क्या होगा, कुछ देखा आपने? हमने क्या किया है, राइट किया तो राइट हो गया। अब मैं प्लॉट को लेफ्ट करूंगा तो क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे जाऊंगा और सिंपल मैं लिखूंगा प्लॉट लेफ्ट। इसको मैंने पहले वाले को लेफ्ट किया, दूसरे वाले को राइट किया। अब देखो क्या होगा, पहला लेफ्ट में चला गया ना। ऐसा वेब पेज देखा आपने, ऐसा यूज करते हैं वो वेब पेज में, इमेज सेट करते बीच में, जब टेक्स्ट के बीच में, या सुनो, तो उस जगह पे आप यूज कर, ताकि आपके जो है वेब पेज को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना? जितना स्पेस चाहिए उतना ही स्पेस लेगा, और आपका डिजाइन जो आप बनाओगे उसी तरह से वो कंबाइन होगा। तो बेसिकली ये समझ में आई बच्चों, प्लॉट क्यों यूज करते हैं। आप प्लॉट आपने लेफ्ट किया तो ये लेफ्ट हो गया, इसको राइट किया राइट। अब मैं इसको भी लेफ्ट कर दूं तो क्या होगा, देखो राइट को मैं लेफ्ट कर देता हूं तो क्या होगा, ठीक है, सेव करते हैं। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? यस सर, क्लियर है बच्चों? यस सर, किसी को डाउट? तो नो सर। इसके साथ एक और प्रॉपर्टी आता है बच्चों, इसके साथ एक और प्रॉपर्टी आता है, दैट इज कॉल्ड क्लियर। प्लॉट के साथ हम क्लियर भी यूज करते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं ना कि कोई एलिमेंट किसी के राइट में ना हो या लेफ्ट में ना हो, ऐसा करते हैं। ठीक है, कि जैसे इमेज ही है तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट इमेज, जिस पे भी हमने प्लॉट प्रॉपर्टी यूज किया है, हम चाहते हैं कि कोई पार्टिकुलर के लेफ्ट में कोई प्रॉपर्टी फ्लॉट वाला एलिमेंट ना हो या लेफ्ट में ना हो, तो उसके लिए भी हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जैसे देखो, अभी मैं थोड़ा सा इसमें से रिमूव करता हूँ कंटेंट को। देखो मैं क्या करता हूँ, इससे बहुत सारे कंटेंट को मैं हटाता हूँ। ठीक है, मैं इसको वापस Ctrl+Z करता हूँ। ठीक है, और सेव करता हूँ। अभी देखो कुछ दिखा आपको? मैंने कुछ कंटेंट को हटाया तो क्या हो गया, देखो इसका जो हाइट था उसके बाद ये आया है ना, यानी इसके राइट में हुआ या नहीं हुआ, बताओ। यस सुनो, सेकेंड इमेज फर्स्ट के राइट में है या नहीं? यस सर। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये किसी के राइट में ना हो, तो हम चाहते हैं कि ये जो इमेज 2 है, ये जो 2 है, ये फर्स्ट के राइट में ना हो, तो हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, किसमें, सेकंड में। क्या लिखेंगे हम, क्लियर, क्लियर, और क्या लिखेंगे हम कि राइट में ना हो किसी के राइट में। तो देखो सेव किया, अब देखो क्या होगा इसमें, कुछ दिखा आपको, इसके राइट में कोई है क्या, अभी नहीं है ना। चलिए हम इसके लेफ्ट में ना हो, हम ऐसा करते लेफ्ट में ना हो, तो क्या होगा देखो, लेफ्ट, सेव करते हैं एंड रिलोड करेंगे इसको। कुछ देखा कि ये चाहता है कि इसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट है तो वो क्या हो गया, उसके नीचे आ गया। या सुनो, समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? इसी तरह से मैं दोनों को राइट करता हूं। मैं मान लो मैं इसको भी पहले राइट में ले जाता हूँ, प्लॉट राइट करता हूँ इसको भी, ठीक है, और मैं इसको भी राइट कर देता हूँ। एक मिनट, इसको मैं क्लियर को हटा देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं राइट कर देता हूँ। राइट, दोनों को राइट कर दिया। अब देखो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, दोनों राइट में है। अभी क्या देखो, ये जो फर्स्ट इमेज है वो सेकेंड इमेज के राइट में है। अब हम चाहते हैं कि ये जो सेकेंड इमेज के राइट में कोई एलिमेंट ना हो, कोई इमेज ना हो। इमेज कौन सा, जिसपे हमने प्लॉट यूज किया है, तो इसके राइट में कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसपे भी हमने प्लॉट यूज किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर, सेकेंड पे क्या लिखेंगे हम, जिसके राइट में हम नहीं चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, क्लियर। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे हमने लेफ्ट देख लिया था, अब देखो ये इसके राइट में हट जाएगा, क्या होगा, उसके नीचे आ गया ना, मतलब वो अब कभी राइट में। अब हम चाहते हैं क्या, किसी इमेज के लेफ्ट में भी कुछ ना हो, राइट में भी कुछ ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मैंने बोला, एक मैंने लेफ्ट बताया कि आप चाहते हो किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के लेफ्ट में कोई दूसरा फ्लॉट एलिमेंट ना हो, राइट में ना हो, मैंने बता दिया। बट इफ यू वांट टू कि आपके लेफ्ट उसके राइट में दोनों में से किसी में ना हो, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम एक बोथ प्रॉपर्टी है, क्या है, बोथ। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इससे क्या होगा कि ना तो इसके लेफ्ट में कोई होगा ना तो राइट में, तो कहाँ जाएगा बताओ, ना तो लेफ्ट में ना तो राइट में, इसका मतलब नीचे ही जाएगा, ऊपर जाएगा, यही हो सकता है। तो उस तरह से आप यूज कर सकते हो, ऐसे तो कोई चेंज अभी दिखेगा नहीं आपको, है ना। समझ में आई बच्चों? ये सुनो, इससे कोई डाउट है, एनीवन, एनीवन, इज देयर एनी डाउट, यू कैन आस्क। ये काम कहाँ किया सर? सॉरी, बोथ प्रॉपर्टी आप यूज किए हैं तो सर उसका काम कहाँ, कुछ तो नहीं इफेक्ट दिखा सर। अच्छा इसको मैं पहले हटा देता हूँ, ठीक है, तब काम, क्योंकि एक्चुअली देखो इसके लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, राइट में ही था ना। तो बाय डिफॉल्ट हमने पहले भी राइट रखा था, अब बोथ किया तो लेफ्ट राइट दोनों पे। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, जेड कर दिया। अब देखो नॉर्मल फॉर्म में आ गया, ठीक है। चलो यस सर। मैं इस पे मैंने क्या बोला था, मैंने तब बताया था राइट में लेफ्ट में, मैंने बता दिया। अब मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, बोथ। तो क्या होगा, ना तो ये इसके लेफ्ट में कोई आ सकता है ना इसके राइट में आ सकता है। बट इसके लेफ्ट में अभी कुछ है क्या, देखो तो कोई ऐसा एलिमेंट है जिसपे प्लॉट हमने यूज किया है, नहीं है ना। नो सर, नो सर। तो ये हम चाहते हैं कि हम कभी सेट करना चाहिए ना, सो लेफ्ट में कोई आए ना राइट में आए, तो उसके लिए हम बोथ यूज करते हैं। तो अभी देखो लेफ्ट में कुछ है क्या, नहीं, बट राइट में है, तो राइट वाला काम करेगा। देखो सेव करते हैं और इसको रन करेंगे, तो है ना, राइट में था तो राइट से हट गया उसका, यस। कोई दिक्कत। यदि लेफ्ट में होता तो लेफ्ट वाला भी काम करता है यहाँ पे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है प्लॉट और क्लियर, जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब आप किसी वेब पेज में इमेज भी रखना चाहते हो, बहुत सारे कंटेंट को रखना चाहते हो, तो कभी कभी क्या होता है ना, मैंने बताया था इनलाइन एलिमेंट होता है, और क्या होता है बच्चों, ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो वहां पे कभी कभी कोई क्या करता है, आपका पूरा का पूरा लाइन ले लेगा, तो बाकी सारा कंटेंट का स्पेस ले लेगा, वो वेस्ट कर देगा। तो वैसे जगहों पे हम प्लॉट प्रॉपर्टी के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको हम उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी हाइट को यूटिलाइज किया था, यहाँ पे जितना हाइट इमेज था उतना पे हम कुछ लिख पा रहे थे क्या, नहीं, खाली चल रहा था ना। तो हमने उस हाइट को यूटिलाइज कर लिया। वैसे ही हम इनलाइन ब्लॉक का किसी भी एलिमेंट को के जो स्पेस होते हैं उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप जनरली कोई वेब पेज बनाते हो तो वहां पे आप एनिमेशन यूज करते हो, इमेज यूज करते हो ना, टेक्स्ट भी होता है वहां पे। तो वहां पे आप इस तरह से करोगे तो क्या होगा, आपका अच्छे से एडजस्ट हो जाए, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। सो बेसिकली वी हैव
we had seen two important property, that is called opacity and the float. Clear है? Yes, sir. Okay, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. So in next class we will see 2D transformation. Next class में हम क्या देखेंगे? 2D transformation. 2D transformation क्या होता है? जब किसी 2D में 2 डायमेंशन इमेज को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे. कैसे करेंगे? रोटेट करेंगे, स्केल करेंगे, है ना, रोटेट करेंगे, स्केल करेंगे, उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे. बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सारी चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही. इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. कोई डाउट नहीं है? अच्छी बात है. Okay, so अटेंडेंस बोल देंगे आप लोग. रोल नंबर 1, यस सर, रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yes, sir. 15. सर Sorry, 15, 14 sir. okay, 14, 15 हो गया. ठीक है. 16, 17, Yes, sir. 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23. सर 22 है, उसका माइक खराब है, आवाज नहीं आ अच्छा अच्छा. रहा. 23. 22 सॉरी, 22 26 सर 22 बन गया है. 26 पे अभी हम आ रहे हैं. 25, 26. ओके. यस 27, 28, 29, 30. प्रियांशु 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. बस कुछ बच्चे ऐसे जिसका अटेंडेंस छूट गया हो तो बताएंगे. Okay बच्चों, have a nice day all of you.